आलोक द्विवेदी जी, आवाज मिल पा रही है मेरी आपको? जी, आपकी आवाज़ मिल रही है मुझे। जी। आलोक जी, देखिए सोनिया गांधी के जो रिटायरमेंट की बातें हो रही है, चर्चा हो रही है, यूं ही तो नहीं हो रही है। उनकी तरफ से बयान क्या दिया गया वो भी मैं बता ही चुकी हूँ। लेकिन अब उसके बाद में कांग्रेस लगातार यही कह रही है कि नहीं, उससे रिटायरमेंट का कोई लेना देना नहीं है। अगर फिर भी चलिए मान लेते हैं कि सोनिया गांधी रिटायरमेंट लेती है, चाहे कोई भी कारण रहे, तो उसके बाद में कांग्रेस का जो पूरा भार है वो किसके कंधों पर जा सकता है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तो अभी अध्यक्ष हैं ही, क्या और कोई अन्य नाम है कांग्रेस के पास में? कोई अलग चेहरा है कांग्रेस के पास? देखिए, कांग्रेस के पास सच्चाई तो है, मैं राणी से सहमत हूँ। कांग्रेस के मेन 3 ही फेस हैं, वो सोनिया गांधी, उसके बाद राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे मानूँ कि प्रियंका गांधी के अंदर ज़्यादा क्षमता है लोगों को अपील करने की। हाँ। अगर वो रैली करेंगे तो राहुल गांधी मुकाबले ज़्यादा भीड़ उनकी सभाओं में आ सकती है। देखिए, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, सोनिया गांधी सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष रहने वाली हैं। जी। कांग्रेस का जो 132 वर्षों का इतिहास रहा है, सोनिया गांधी 1998 से लेकर के 2017 तक जो है कांग्रेस अध्यक्ष रहीं, लगभग 19 वर्षों तक। तो ज़ाहिर-सी बात है पार्टी उनका लाभ तो लेना ही चाहेगी, उनके अनुभव का लाभ तो लेना चाहेगी। और देखिए सोनिया गांधी के नेतृत्व में 2004 में, 2009 में केंद्र सरकार बनी थी। इवन 4 में तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने वाली थी। लेकिन चूंकि भाजपा की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी जी और सुषमा स्वराज जी, उमा भारती ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं तो बाल अपने मुड़वा लेंगी। बहुत कुछ हंगामा हुआ, ये हंगामा 16 मई को हुआ था। 18 मई को उन्होंने मनमोहन जी का जी, नाम याद है प्रपोज किया, मुझे। जी। फिर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने जो है। हाँ। तो सोनिया गांधी को इग्नोर करना पार्टी के लिए देखिए आसान नहीं है। सोनिया गांधी का अपना अनुभव रहा है और पार्टी उनका लाभ जरूर लेना चाहेगी। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि सोनिया गांधी रिटायर होंगी, क्योंकि उनकी तरफ से भी स्पष्टीकरण दे दिया है। कलाम ने ट्विटर के जवाब दिया था और भी लोगों ने बोला कि वो रिटायरमेंट नहीं ले रही है, और मुझे तो सोनिया गांधी रिटायरमेंट लेगी भी नहीं। हाँ, उनके बाद पार्टी कोई चेहरा बनेगा तो हाल फिलहाल में राहुल गांधी ही है जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करेंगे, ये एक सच्चाई है। जी। बाकी मेरा जो व्यक्तिगत तौर पर मानना है, मैं तो देश में चाहता हूँ कि मजबूत विपक्ष हो। विपक्ष मजबूत नहीं होता तो सरकार जो है निरंकुश हो जाती है, सरकार तानाशाह हो जाती है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर इसका समर्थन करता हूँ कि हाँ, एक मजबूत विपक्ष देश में होना चाहिए। रही बात 2024 में कांग्रेस लड़ाई आसान नहीं है। देखिए, भाजपा का जो मुद्दा था 370, 35 उसको उन्होंने पूरा कर दिया है। हिंदुत्व का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा है, वो टेस्टेड एक फॉर्मूला है, वो उसको भाजपा जरूर अप्लाई करेगी। दूसरा, राम मंदिर भी बन रहा है, उसका मुद्दा भी भाजपा भुनाएगी। 24 से पहले मुझे पूरा विश्वास है अयोध्या में राम मंदिर जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। और भाजपा 2024 के जो चुनाव होगा उसमें राम मंदिर का मुद्दा भी बहुत जोर शोर से उठाने वाली है। दूसरा, जो रहे सी कसर यूपी में जहाँ पे 80 सीटें हैं, वहां पर देखिए हिंदू के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ वो हैं, वो रहेंगे। मोदी तो है ही हैं। बस दूसरे राज्यों में से बिहार में जब जाएंगे तो वहां पर जो है भाजपा, अभी चूंकि ये आरजेडी की जो लड़ाई चल रही है उसका फायदा करेंगे, भाजपा उठाएगी। दूसरा, जो लोकसभा चुनाव होगा तो मोदी फेस होंगे, वोट मोदी के नाम पर होगा। तो राज्य के जो मुद्दे हैं ना वो भी गौड़ हो जाते हैं। तो इसका फायदा जो भाजपा ले जाएगी। कांग्रेस के साथ समस्या क्या है कि कांग्रेस जो है ना वो चुनाव से 2-3 महीने पहले एक्टिव होती है। भाजपा साथ क्या है कि पूरे टाइम में चुनाव तैयारी करते रहते हैं। लेकिन ये अभी इस कांग्रेस बार में अगर भाजपा में देखें फर्क तो है। कांग्रेस पूरे एक्टिव दिखाई दे रही है। भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली और अब दूसरी यात्रा की तैयारी की जा रही है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक। देखिए, कांग्रेस मेहनत कर रही है और मैं इसका समर्थन करूंगा। अच्छी बात है, कांग्रेस मेहनत कर रही है। लेकिन देखिए, आपको क्या है ना, मेहनत साथ आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क साथ आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। हाँ। अगर हार्ड वर्क करने वाला अगर सरकार बना लेता ना तो हर कोई सरकार बना ले, तो मजदूर सबसे अमीर बन जाए देश में। हार्ड वर्क अगर अमीर बन जाए तो हार्ड वर्क साथ आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। राहुल ठीक है। गांधी ने देखा कुछ गलतियां भी की जब यात्रा इनकी चल रही थी, हाँ। इन्होंने कुछ गलतियां भी की। इन्होंने अपने आप को सुपरमैन दिखाने का प्रयास किया। जैसे एक पत्रकार पूछता है कि क्या आपको ठंड लगती? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो ठंड नहीं लगती क्योंकि मैं ठंड से डरता नहीं हूँ, आपको लगती है क्योंकि आप ठंड से डरते हो। पत्रकार पूछ सकता था ना, क्या आपको पिछले साल क्या आप पिछले साल ठंड से डरते थे? आपके साथ जो कांग्रेस के सैकड़ों नेता चल रहे हैं, क्या ये लोग ठंड से डरते हैं? तो ये बचकाना बयान था। ऐसे बचकाना बयानों से भी बचना चाहिए कांग्रेस के नेताओं के, खासतौर पर राहुल गांधी को, क्योंकि जी। पार्टी नेता तो वो कर रहे हैं तो उनको बचना चाहिए ठीक है। ऐसे बयानों से जो है। ठीक है।